क्रांतिदर्शी योग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत साधना खंड के अक्ष मालिकोपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। यह उपनिषद ऋग्वेद से संबद्ध है। इसमें प्रजापति ब्रह्मा एवं कुमार कार्तिकेय अर्थात गुह द्वारा प्रश्नोत्तर शैली में अक्षमाला में आकार उकार आदि के प्रतिष्ठित होने का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम अक्षमाला के विषय में जिज्ञासा की गई है कि यह किन लक्षणों वाली है, इसके कितने भेद हैं, इसमें कितने सूत्र हैं, इसको गूथा कैसे जाता है, इसमें कितने वर्ण प्रतिष्ठित हैं और उनके अधिष्ठाता देवता कौन कौन है। तदुपरांत अक्षमाला का लक्षण, अक्षमाला में ब्रह्मा आदि की भावना, अक्षमाला के शोधन की प्रक्रिया, एक एक अक्ष का एक एक मंत्र से संयोजन, देवता, मंत्र, विद्या एवं तत्व की सन्निधि पाने के लिए जप करना, अक्षमाला में ही सब कुछ समाया है, ऐसी सर्वात्मकत्व भावना करना, अक्षमाला की स्तुति तथा अंत में इस उपनिषद की फलश्रुति का विवेचन किया गया है। शांति पाठः। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितं अविराविर्म एधि वेदस्य आणस्थः श्रुतं मे मा प्रहासिरणेनादितेनाहोरात्राणसन्धामितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे परमात्मन, मेरी वाणी मन में स्थित हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। हे परमात्मन, आप मेरे समक्ष प्रकट हों, मेरे लिए वेद का ज्ञान लाएं अर्थात प्रकट करें। मैं पूर्वश्रुत ज्ञान को विस्मृत न करूं। इस स्वाध्यायशील प्रवृत्ति से मैं दिन और रात्रियों को एक कर दूं। मेरा स्वाध्याय सतत चलता रहे। मैं सदैव ऋत और सत्य बोलूँगा। ब्रह्मा मेरी रक्षा करे, वह ब्रह्म वक्ता अर्थात आचार्य की रक्षा करे। त्रिविध ताप शांत हों। इस उपनिषद के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, किसी समय प्रजापति ने भगवान गुह अर्थात कार्तिकेय से प्रश्न किया, हे भगवान, आप कृपा करके अक्षमाला के भेद विधि बताने का अनुग्रह करें। उसका लक्षण क्या है, कितने भेद हैं, इसके सूत्र कितने हैं, घटना प्रकार अर्थात पिरोने के प्रकार कैसे हैं, कौन से अक्षर हैं, क्या प्रतिष्ठा है, इसका कौन अधिदेवता है और इसका क्या फल है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, भगवान गुह ने उत्तर देते हुए कहा, हे भगवान, यह अक्षमाला प्रवाल, मोती, स्फटिक, शंख, चांदी, स्वर्ण, चंदन, पुत्र जीविका, कमल एवं रुद्राक्ष
ये 10 प्रकार की होती है। ये अ से लेकर अक्षर तक के अक्षरों से युक्त विधि पूर्वक धारण की जाती है। सुवर्ण, चांदी और तांबा निर्मित 3 सूत्र होते हैं। इसमें स्वर्ण सामने अर्थात मनकों के मुख विवर अर्थात छिद्र में, दाहिने भाग में चांदी तथा बाएं हिस्से में तांबा, उसके मुख में मुख एवं पूँछ के साथ पूँछ क्रम से नियोजित करना चाहिए। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो उसके अंदर का सूत्र है वही ब्रह्म है, जो दाहिने भाग में है वही शैव है, जो बाएं हिस्से में है वही वैष्णव है, जो मुख है वही सरस्वती है, जो पूँछ है वही गायत्री है, जो छिद्र है वही विद्या है, जो गांठ है वही प्रकृति है, जो स्वर है वही सात्विक होने के कारण धवल अर्थात शुभ्र श्वेत है, और जो स्पर्श अर्थात व्यंजन है वही अर्थात सत्व एवं तम मिश्रित होने के कारण पीत है, तथा जो परा अर्थात तम एवं सत के अतिरिक्त हैं वे राजस के कारण अर्थात रक्तवर्ण युक्त है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके अनंतर उसे अर्थात नंदा आदि 5 गौओं के दूध से तथा पंचगव्य अर्थात गौमूत्र, गौमय, गौदूध, गौदधि, गौघृत से शोधित करके पुनः पंचगव्य अर्थात नंदादि 5 गौओं से के दही मात्र से एवं गंध मिश्रित जल से भली प्रकार स्नान करवाकर ओमकार का उच्चारण करते हुए पत्र कुर्च अर्थात पत्तों की कूची द्वारा जल छिड़क करके मंत्र शास्त्र में प्रख्यात तक्कौल, उशिर, कर्पूर आदि अष्टगंधों से लेपन करके मणशिला नामक धातु पर प्रतिष्ठित कर अक्षत पुष्पों से पूजन करें। प्रत्येक अक्ष अर्थात मनके को अ से लेकर अक्षर तक के अक्षरों द्वारा क्रमशः भावित करें। 5वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे आकार, तुम मृत्यु को जीतने वाले हो, सर्वव्यापी इस प्रथम अक्ष अर्थात मनके में स्थित हो जाओ। हे आकार, तुम आकर्षण शक्ति से ओतप्रोत सर्वत्र संव्याप्त हो, इस द्वितीय अक्ष में प्रविष्ट हो जाओ। हे इकार, तुम पुष्टि प्रदाता हो तथा क्षोभ रहित हो, तीसरे अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे इकार, तुम वाणी को प्रांजलता प्रदान करने वाले हो तथा निर्मल हो, इस चौथे अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे उकार, तुम सभी को सभी तरह से बल प्रदाता हो एवं सार युक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो, 5वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे उकार, तुम उच्चारण करने वाले तथा दुस्सह अर्थात न सहे जा सकने वाले हो, इस छठे अक्ष में स्थित हो जाओ। हे ऋकार, तुम संक्षोभ अर्थात चल चित्तता को करने वाले एवं चंचल हो, इस 7वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे ऋकार, तुम सम्मोहित करने वाले एवं उज्ज्वल हो, इस 8वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे ऋकार, तुम विद्वेष को प्रकट कर देने वाले एवं सभी कुछ जानने वाले अत्यंत गोपनीय हो, इस 9वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे ऋकार, तुम मोहकारी हो, इस 10वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे एकार, तुम सभी को वश में करने वाले तथा शुद्ध सत्य हो, इस 11वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे एकार, तुम शुद्ध एवं सात्विक हो तथा पुरुषों को अपने वश में करने वाले हो, इस 12वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे
ओकार तुम अखिल वाङ्मय अर्थात समस्त शब्द समूह हो एवं नित्य पवित्र हो। इस 13वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे औकार तुम भी अक्षर समूह रूप सभी को वश में करने वाले तथा शांत स्वरूप हो। इस 14वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे अहंकार तुम हाथी आदि को अपने वश में करने वाले एवं मोहित करने वाले हो। इस 15वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे अहकार तुम मृत्यु विनाशक एवं रौद्र अर्थात अति भयानक हो। इस 16वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे ककार तुम संपूर्ण विषयों को नष्ट करने वाले एवं कल्याण प्रदाता हो। इस 17वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे खकार तुम सभी को क्षुभित करने वाले एवं सर्वत्र व्याप्त रहते हो। इस 18वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे गकार तुम सभी विघ्नों को शांत करने वाले एवं बड़ों में भी अति विशाल हो। इस 19वें अक्ष में प्रतिष्ठा प्राप्त करो। हे खकार तुम सौभाग्य प्रदाता और स्तंभन गति को अवरुद्ध करने वाले करता हो। इस 20वें अक्ष में प्रतिष्ठा प्राप्त करो। हे डकार तुम सभी विषयों के विनाशक एवं उग्र भयानक हो। इस 21वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे चकार तुम अविचार नाशक तथा अत्यंत क्रूर हो। इस 22वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे छकार तुम भूत विनाशक एवं भयानक हो। इस 23वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे चकार तुम कृत्या आदि डाकिनी आदि के नाशक एवं दुर्धर्ष हो। इस 24वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे झकार तुम भूत नाशक हो। इस 25वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे यकार तुम मृत्यु को मथित कर देने वाले हो। इस 26वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे टकार तुम समस्त रोगों के विनाशक एवं सुंदर हो। इस 27वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे ठकार तुम चंद्र स्वरूप हो। इस 28वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे डकार तुम गरुड़ के सदृश विषनाशक तथा सुंदर हो। इस 19वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे ढकार तुम समस्त प्रकार के संपत्ति प्रदाता एवं सौम्यशालीन हो। इस 30वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे नकार तुम सभी सिद्धियों के प्रदाता एवं मोहित अर्थात मोहयुक्त करने वाले हो। इस 31वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे तकार तुम धन एवं धान्य आदि संपत्तियों के देने वाले एवं सदैव प्रसन्नमय हो। इस 32वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे थकार तुम धर्म की प्राप्ति कराने वाले एवं निर्मल हो। इस 33वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे दकार तुम पुष्टिकर्ता एवं वृद्धि करता हो। सुंदर दृष्टिगोचर होने वाले हो। इस 34वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे धकार तुम विष एवं ज्वर विनाशक हो तथा बहुत विशाल भी हो। इस 35वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे नकार तुम भोग मोक्ष प्रदाता एवं शांत रूप हो। इस 36वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे पकार तुम विष और विघ्नों के नाशक एवं कल्याणकारी हो। इस 37वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे फकार तुम अणिमा महिमा एवं गरिमा आदि अष्ट सिद्धियों से संपन्न एवं प्रकाशमय हो। इस 38वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे बकार तुम समस्त दोषों के हरणकर्ता एवं सौंदर्यमय हो। इस 39वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे भकार तुम भूत बाधा का समन करने वाले एवं भयानक हो। इस
40वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे मकार, तुम विद्वेष करने वालों को सम्मोहित कर लेने वाले अथवा विद्वेषी और मोह करने वाले हो। इस 41वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे यकार, तुम सर्वत्र समव्याप्त एवं परम पवित्र हो। इस 42वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे रकार, तुम दाह अर्थात जलन तपन उत्पन्न करने वाले एवं विकृत हो। इस 43वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे लकार, तुम विश्व का पोषण करने वाले एवं तेजस्वी हो। इस 44वें अक्ष में स्थित प्रतिष्ठित हो जाओ। हे वकार, तुम सबको तृप्त अर्थात पुष्ट तुम सबको पुष्ट करने वाले एवं निर्मल हो। 45वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे शकार, तुम सभी तरह के फलों को देने वाले एवं पवित्र हो। इस 46वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे शकार, तुम धर्म अर्थ एवं काम को देने वाले तथा श्वेत शुभ्र हो। इस 47वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे शकार, तुम समस्त वस्तुओं के कारण तथा सभी वर्णों से संबंधित हो। इस 48वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे हकार, तुम समस्त वाङ्मय अर्थात समस्त अक्षरों या साहित्य के स्वरूप वाले एवं निर्मल हो। इस 49वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे ठकार, तुम संपूर्ण शक्तियों के प्रदाता एवं प्रधान हो। इस 50वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे छकार, तुम परात्पर तत्व को बतलाने वाले एवं परम ज्योति स्वरूप हो। इस शिखामणि में मेरुमाला या प्रधान मनका के प्रतिनिधि के रूप में स्थित हो जाओ। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने